निकाय चुनाव के प्रचार होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी ने जहां एक तरफ सरकार पर चुनाव में धांधली की कोशिश का आरोप लगाया है, वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर पिछले चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी तीखे होते जा रहे हैं। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर में धांधली कर चुनाव जीतने की कोशिश का आरोप लगाया था। जवाब में जेएमएम ने नया आरोप मढ़ दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली बार के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी कर चौथे राउंड में नतीजा बदल दिया गया था, इसलिए इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले बार जब दलीय आधार पर चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, और आप लोग सबको ही गवाह रहे थे कि 3 राउंड तक जब हम आगे थे, अचानक से वो वोट रोक दिया गया, काउंटिंग रोक दी गई, और 4 घंटे के बाद बीजेपी के कैंडिडेट को उसको जिता दिया गया। और 4 दिन लगे आंकड़े बोलने में कि कितना वोट उनको आया, कितना वोट हमको आया। यानी उन लोगों ने गड़बड़ी की थी, ऐसा की थी जी, इसलिए ये पारदर्शी तरीके से बैलेट में होगा। बाबूलाल मरांडी के आरोप भी गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन सरकार पर वज्रगृह में रखे बैलेट बॉक्स में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि कार्यकर्ता सावधान रहें और सीसीटीवी पर दृश्य उपलब्ध कराकर स्टैटिक फोर्स तैनात करने की जरूरत है, क्योंकि उनसे उनको सुविधाएं होती है, उनसे उनको कमीशन लेने में सहूलियतें होती है, इसलिए वो नगर निकाय में भी चुनाव नहीं होने देना चाह रहे थे। अगर आज नगर निकाय में चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन की सद इच्छा से नहीं हो रहा, बल्कि आज चुनाव हो रहा है तो हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहा है। हाईकोर्ट ने एक प्रकार से डेडलाइन दे दिया, फरवरी में आपको चुनाव कराना पड़ेगा, और सरकार को ये घोषणा पड़ा। हम सब लोगों ने मांग की थी कि भाई एक तो आप चुनाव कराओ तो ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन वो भी उनको दलीय चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव कराओ, दलीय चुनाव भी नहीं तैयार, ईवीएम से भी नहीं तैयार। इसलिए बैलेट पेपर में चुनाव में गड़बड़ी करने की बहुत ही गुंजाइश होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ, आप जहाँ भी नगर से जहाँ जुड़े हुए आपके हित कुटुंब लोग हैं, उन लोगों को भी यह सचेत करना है। भाई ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की इच्छा ठीक नहीं है, वो गड़बड़ करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरह से गैर दलीय चुनाव को तनावपूर्ण बना रही है, हमने आरक्षण सुनिश्चित करने की चुनाव की घोषणा की जो जरूरी था। बीजेपी को चाहिए कि पीएम मोदी को भी चुनाव मैदान में उतार दें। मोदी जी अभी तक आए नहीं, यही तो आश्चर्य है। मोदी जी नहीं आए, अमित शाह जी नहीं आए, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में तो गए थे, यहाँ आना चाहिए। चुनाव में तनाव कोई नई बात नहीं है, पर चुनाव को जिस तरह से बयानों के आधार पर टेंशन से भरा जा रहा है, वो जमीनी स्तर पर माहौल बिगाड़ सकता है। सभी पक्ष विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर गए हैं। न इसमें पक्ष विपक्ष रहा और न ही गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है। अब सब कुछ नतीजे पर डिपेंड करेगा। जीत हार के बाद यह तनाव और बढ़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।